अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के आखिरी कोने यानी एंटार्कटिका के बर्फानी दीवारों के पीछे क्या छुपा हुआ है? वो जगह जो हर तरफ से बर्फ से ढकी हुई है, जहां जमीन का सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया और जहां जिंदगी के आसार नामुमकिन लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का एक वसी सहरा नहीं बल्कि असरार का एक ऐसा समंदर है जिसे अब तक पूरी तरह से दरियाफ्त नहीं किया जा सका। आप तसव्वुर करें कि एक ड्रोन जो इन बर्फानी दीवारों के ऊपर परवाज करता है, वो ना सिर्फ सफेद बर्फ के मैदान देखता है बल्कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड करता है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। क्या ये कदीम जिंदगी के राज हैं या किसी और दुनिया की मखलूक के निशान हैं? ये वो सवालात हैं जो हमें आज की वीडियो के इस सफर पर लेकर जा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हकायक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कहानी का आगाज होता है एक जदीद ड्रोन से जो एंटार्कटिका की बर्फानी दीवारों के ऊपर पहली बार परवाज करता है। माहिरीन ने इस ड्रोन को भेजा था इस उम्मीद के साथ कि वो बर्फ के इस वसी मैदान के पोशीदा राजों को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये ड्रोन जो मनाजिर कैद करेगा वो पूरी दुनिया को हैरत में डाल देंगे। ड्रोन ने बर्फ की उन बुलंदियों पर पहुंचकर एक ऐसी जगह दरियाफ्त की जहां सफेद बर्फ के बीच एक सुर्ख रंग का धारा बहता हुआ दिखाई दिया। ये मंजर किसी खून आलूद धारे की तरह लग रहा था, जैसे बर्फानी जमीन किसी जख्म से खून बहा रही हो। साइंसदान इस अजीब नजारे को देखकर हैरत ज़दा रह गए और ये जगह ब्लड फॉल्स के नाम से मशहूर हुई। जब माहिरीन ने पहली बार इस जगह की तहकीक शुरू की तो इन्हें लगा कि शायद ये रंग किसी अलजी या पौधों के असरात की वजह से हो सकता है, लेकिन ड्रोन से हासिल करदा वीडियोस और डाटा ने एक अलग कहानी बयान की। बर्फानी धारे के सुर्ख रंग की वजह एक खास किस्म के पानी की थी जो बर्फ के नीचे मौजूद एक कदीम झील से निकल रहा था। ये पानी निहायत नमकीन और आयरन से भरपूर था, जो जब हवा के साथ राब्ते में आता तो जंग आलूद होकर सुर्ख दिखाई देता। मजीद तहकीक से ये मालूम हुआ कि बर्फ के नीचे छुपी हुई ये झील तकरीबन 20 लाख सालों से रोशनी और ऑक्सीजन से महरूम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जिंदगी के आसार मौजूद थे। यहाँ के माइक्रोजेनिज्म्स ने आयरन और सल्फेट पर गुजारा करते हुए बका के हैरत अंगेज तरीके अपनाए। ये पहली दरियाफ्त ना सिर्फ एक खूबसूरत कुदरती अजूबा थी बल्कि एक ऐसा साइंसी मौजज़ा थी जो ये साबित करता है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी कितनी हैरत अंगेज और मुतहर्रिक हो सकती है। दोस्तों, जब ब्लड फॉल्स की दरियाफ्त ने माहिरीन के तजस्सुस को हवा दी तो ड्रोन को एक नए मिशन पर रवाना किया गया। ये मिशन इन बर्फानी मैदानों की तहों के नीचे छुपे राजों को बेनकाब करना था। ड्रोन के जदीद सेंसर्स और आलात ने जो डाटा फ्राहम किया उसने साइंसदानों को हैरान कर दिया, क्योंकि एंटार्कटिका के नीचे बर्फ की मोटी तहों के नीचे एक पूरी दुनिया छुपी हुई थी। ये कोई मामूली झीलें नहीं थीं। बर्फ के नीचे तकरीबन 400 से ज्यादा झीलें मौजूद थीं जो लाखों सालों से रोशनी, ऑक्सीजन और जमीन के बाकी माहौल से मुकम्मल तौर पर कटी हुई थी। इनमें से सबसे नुमाया झील लेक वेस्टो थी जो 250 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी थी। ये तकरीबन 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे छुपी हुई थी। ड्रोन और जदीद तहकीकाती आलात की मदद से साइंसदानों ने इन झीलों की तहकीक शुरू की। ये जानकर मजीद हैरत हुई कि इन झीलों में पानी माया हालत में था। हालांकि एंटार्कटिका का दर्जा हरारत इतना कम है कि वहां हर चीज बर्फ बन जाए, लेकिन जब माहिरीन ने मजीद तहकीक की तो पता चला कि इन झीलों के पानी में मौजूद इंतहाई नमकियात और बर्फ के ऊपर मौजूद दबाव पानी को माया हालत में रखने में मदद कर रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि इन झीलों का मुताला हमें ना सिर्फ जमीन के माजी के बारे में मालूमात दे सकता है बल्कि ये भी बता सकता है कि क्या जिंदगी जमीन से बाहर, जैसे कि मुश्तरी के चांद या ज़ोल के चांद पर मुमकिन हो सकती है। एंटार्कटिका की ये ज़ेरे जमीन झीलें एक कैप्सूल की तरह हैं जो जमीन की तारीख और इसके खुफिया पहलुओं को महफूज रखे हुए है। इसके अलावा तहकीकात के दौरान साइंसदानों ने समंदर की तह से बर्फ और मिट्टी के नमूने निकाले। इन नमूनों में उन्होंने हैरत अंगेज बाकियात दरियाफ्त की, कदीम दरख्तों की जड़ें, मिट्टी, पोलन और पौधों के निशान। ये बाकियात जाहिर करती हैं कि एंटार्कटिका का ये खित्ता कभी एक गर्म और नम जगह थी जहां दरख्त और फूल खिलते थे और जानवर रहते थे। तकरीबन 90 मिलियन साल पहले, जब दुनिया का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में ज्यादा गर्म था, एंटार्कटिका का माहौल न्यूजीलैंड जैसे इलाकों से मुशाबे था। यहाँ औसत दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये इलाका मुसलसल बारिशों की जद में रहता था। उस वक्त यहाँ के दरख्त, फरन और फूलदार पौधे एक घने जंगल की तश्कील करते थे।
माहिरीन को नमूनों में मिलने वाले शवाहिद से पता चला कि अंटार्कटिका में 4 महीने तक सूरज गरूब नहीं होता था और सर्दियों में 4 महीने मुकम्मल अंधेरा छाया रहता था। इस हैरत अंगेज माहौल ने पौधों को ऐसा ढलने पर मजबूर किया कि वो मुसलसल रोशनी या तारीकी दोनों में जिंदा रह सकें। ये दरियाफ्त न सिर्फ अंटार्कटिका की माजी की कहानी को बयान करती है, बल्कि जमीन के बदलते मौसम और जुग्राफियाई तब्दीलियों की एक वाज़ेह तस्वीर भी पेश करती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स हरकत करते हुए अंटार्कटिका को जनूबी कुतुब की तरफ ले आईं और आलमी दर्जा हरारत में कमी हुई, तो ये सब्ज़ो शादाब जंगल बर्फ के नीचे दब गया। ये दरियाफ्त जमीन की तारीख के उन हैरत अंगेज पहलुओं को जाहिर करती है जो हमें ये बताते हैं कि हमारा सयारा कभी कैसा था और वक्त के साथ कैसे बदल गया। नाज़रीन गिरामी, अंटार्कटिका में जहां ब्लड फॉल जैसे पुरस्कार अजायबात और कदीम जंगलात के आसार मिले, वहां एक और ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने माहिरीन को खौफजदा कर दिया। यह दरियाफ्त एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई समझने में कामयाब नहीं हुआ। बर्फ के नीचे दबे हजारों ढांचे दरियाफ्त किए गए जो ये जाहिर करते हैं कि लाखों साल पहले अंटार्कटिका पर शायद एक इंसानी आबादी आबाद थी। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग कौन थे और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बर्फ के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। जब माहिरीन ने जदीद आलात के जरिए इन बर्फानी तहों की तहकीक की, तो इन्होंने ऐसे ढांचे दरियाफ्त किए जो देखने में इंसानी लगते थे। इन ढांचों के साथ मुख्तलिफ किस्म के औजार और बाकियात भी पाई गईं, जो ये जाहिर करती हैं कि ये कोई इब्तिदाई इंसानी तहजीब हो सकती है। यहां मौजूद ढांचों के साथ कुछ ऐसे पथरीले आलात भी मिले जो औजारों या हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते थे। माहिरीन को यहां कुछ कदीम हड्डियों पर कटाव के निशानात भी मिले जो ये जाहिर करते हैं कि ये लोग शिकार करते थे या शायद अपने दिफा के लिए इन औजारों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अंटार्कटिका जैसी सर्द जगह पर, जहां आज के दौर में भी रहना तकरीबन नामुमकिन है, ये लोग आबाद कैसे हुए? ये वो सवाल है जो आज भी साइंसदानों को हैरान किए हुए है। माहिरीन का मानना है कि लाखों साल पहले अंटार्कटिका का माहौल आज के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ था, जैसा कि कदीम जंगलात की दरियाफ्त ने साबित किया। उस वक्त ये खित्ता गर्म और मोतदिल मौसम का हामिल था। ये मुमकिन है कि इन कदीम इंसानी आबादियों ने अंटार्कटिका में तरक्की की, लेकिन फिर एक कुदरती आफत ने इन्हें मिटा दिया। कुछ साइंसदान ये भी कहते हैं कि ये आफत जमीन के कुतबों की तब्दीली या किसी बड़े मौसमियाती वाक़े की सूरत में हो सकती है, जिसने इस खित्ते को मुकम्मल तौर पर मुंजमद कर दिया। ये दरियाफ्त ना सिर्फ माहिरीन के लिए हैरत का बायस बनी, बल्कि खौफ का बायस भी। इन ढांचों के मुआयने से यह अंदाजा होता है कि इनके साथ कुछ गैर मामूली हुआ होगा। कुछ ढांचों की हालत ऐसी है जैसे वो किसी फौरी और सख्त हादसे का शिकार हुए हों, शायद कोई जलजला, बर्फानी तूफान या कोई और कुदरती आफत, या फिर ये कोई ऐसा राज है जिसका हमें आज तक इल्म नहीं हो सका। ये दरियाफ्त कई नजरियात को जन्म देती है। कुछ लोग इसे जमीन की तारीख का एक गैर मालूम बाब जानते हैं, जबकि कुछ इसे इंसानी तारीख के बारे में नई वजाहत का आगाज समझते हैं। लेकिन एक बात यकीनी है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपी हुई ये दुनिया हमें ये याद दिलाती है कि हमारा स्यारा कितना पुरस्कार और हैरत अंगेज है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।